મહાપુરુષોને, એટલે બબડ્યા વિના. હાજી. જેમ જેમ તમે સેવામાં વધારે ને વધારે શક્તિ રેડતા જશો તેમ તેમ તમારામાં વધારે ને વધારે દૈવી શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થતો જશે. જે ગુરુની સેવા કરે છે તે આખા વિશ્વની સેવા કરે છે. માટે કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વિના ગુરુની સેવા કરો. સેવા કરતી વખતે તમારા અંતરના હેતુઓનું નિરીક્ષણ કરો. યશ, કીર્તિ, સત્તા, દ્રવ્ય આદિ કોઈ પણ દુન્યવી વસ્તુની આશા વિના સેવા કરો. સ્વમાન કરતાં ગુરુ પ્રત્યે દીનતા રાખવી એ વધારે સારું છે. દૈન્ય એ અત્યંત કિંમતી સદ્ગુણ છે. કારણ કે જો તમે તે વિકસાવવાનો પ્રયાસ કરશો તો આત્મા સાક્ષાત્કારના માર્ગમાંનો તમારો પ્રથમ પંક્તિનો શત્રુ અહમભાવ ધીમે ધીમે નાશ પામશે. જે શિષ્ય પોતાના कोई चोट लगती है, दुख तो अहम को ही होता है. अगर दिव्यता सेवा के लिए तक झड़पेगा और फिर सेवा करते समय खोजो कि यश के लिए तो नहीं करते हैं, धन के लिए तो नहीं करते हैं, अच्छा कहलाने के लिए तो नहीं करते, नहीं, सेवा के लिए ही सेवा हो, तो इससे बहुत लाभ होगा. तुम्हारा पहली पंक्ति का जो शत्रु है ईश्वर और तुम्हारे बीच जो अहंकार है, वो अहंकार गलता जाएगा. गुरु की सेवा करके आप वाहवाही चाहते हैं क्या, तो ये सेवा का फल थोड़ी सी वाहवाही में खत्म हो जाएगा. धन चाहते हैं तो नश्वर धन में सेवा खर्चना, नहीं नहीं. जब गुरु के हो गए तो रोटी तो उसके बाप को देनी है, कहाँ जाएगा वो. गुरु के हृदय में जगह हो गया तो रोटी तो देगा ही. ऐसे लोगों को रोटी की चिंता होती है जो निगुरे होते हैं, जो मनमुख होते हैं. जो गुरु सेवा से तत्पर होते हैं तो उनको रोटी की चिंता नहीं, चाहे कितना भी मंदी हो गई, चाहे कितना भी बाहर का ये ऊंधा धुंधा हो गया, फिर भी उनको शिष्यों को रोटी की चिंता नहीं होती. उनका तो रास्ता खुल जाता है. सबकी मंदी होती है लेकिन शिष्य की गाड़ी तो चलती रहती. कहीं से भी ग्राहक मिल जाता है, कहीं से भी हो जाता है. भोपाल में गैस कांड हुआ था, 20,000 लोग मर गए, लेकिन जो गुरुमुख थे दोनों सोसाइटी में एक भी आदमी नहीं मरा. जिन्होंने नामदान लिया था, गुरु को मानते थे. 2 सोसाइटी थी, गैस कांड में उसको कोई असर नहीं हुआ. दूर दूर असर हुआ गैस का, लेकिन पास के सोसाइटी में एक आदमी नहीं मरा. भोपाल कांड में आते हैं ना कृष्णाणी, ये लोग आते हैं, सब बताया उन्होंने. सेवा में आलस होती है ताकत. જે શિષ્ય પોતાના ગુરુની આજ્ઞામાં રહે છે તે જ પોતાની વાસનાઓ પર વિજય મેળવી શકે છે. માટે પૂરેપૂરા હૃદયથી સતત પરિશ્રમપૂર્વક ગુરુની આજ્ઞાને અનુસરો. આજ્ઞાને અનુસરનાર સાચો શિષ્ય કદી આજ્ઞા પાલનમાં વિલંબ કરતો નથી, તેમજ તે સામે પ્રશ્ન પણ કરતો નથી. अरे उसको परशुराम को बोला कि तेरे भाई का और तेरी माँ का गला काट दो, बाप ने कहा. लेकिन परशुराम बाप नहीं मानते थे, गुरु मानते थे. माँ का गला काट दिया, भाई का गला काट दिया. तारी माँ नो सिर छेद कर दे, परशुराम ने काट दिया. हाँ, माँ तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वहाँ गुरु है. शास्त्र में आती है बात, आज्ञा दी, गुरु ने आज्ञा दी. परशुराम के पिता क्या माना, जमदग्नि ऋषि. उसकी पत्नी गई थी नदी पे, तो कुछ गंधर्व कुछ क्रीड़ा कर रहे थे. तो उसके मन में हुआ कि मेरा पति तो जोगी है, संत है, ये देखो कितना पति पत्नी के साथ में रहते, खुश रहते, वो तो हमारे से बात भी नहीं करते. ऐसा मन में आ गया अपने पति के लिए. तो ऋषि तो त्रिकाल ज्ञानी था, देखा कि रेणुका थी, रेणुका के मन में ऐसा भाव आ गया. बोले ये मेरी स्त्री होने के लायक है, परशुराम इसका गला काट दे. पहले उसके भाई को कहा, छोटे बेटों को कहा जमदग्नि ने. तो उन्होंने बोला माँ का गला कैसे काटेंगे. दूसरे को कहा, उन्होंने ना बोला. फिर परशुराम आया, परशुराम ने कहा कि तुम तेरे भाइयों का और तेरी माँ का गला काट दिया. और जमदग्नि खुश हो गए, बोले बेटा वरदान मांग लो.
बोले कृपा करके वरदान ये मांगता हूँ कि ये जीवित हो जाए और मैंने गला काटा ऐसा उनको न लगे। ठीक हो, ऐसे लोग थे। बोलो माही कौन क्या तुम ये करने मंत्र ये कौन तो क्या पर गुरु आज्ञा जो महत्व। और परशुराम को तो पता भी नहीं होगा कि सत्संग में मेरी महिमा होगी, खबर होगी उनको? परशुराम को पता होगा क्या उस समय जब लेके गुरु आज्ञा मानने को चले थे, तब उनको पता होगा कि बापू सुबह के सत्संग में मेरी प्रशंसा करेंगे? लेकिन किया हुआ जो है ना, गुरु भक्ति से किया हुआ काम अमर हो जाता है। દંભી શિષ્ય ભયથી ગુરુની આજ્ઞાને અનુસરે છે, જ્યારે दम्भी जो है ना वो डर से गुरु की आज्ञा को पाले। डरते डरते नहीं पालेंगे तो लड़ेंगे, डांटेंगे, इसीलिए करना पड़ता है भय से। गुरु का डंडा देख के करना पड़ता है। वो दम्भी शिष्य है, लेकिन करना है उसलिए खोज लेता है, वो शिष्य होता है। अपनी सेवा से गुरु को असंतोष रहे तो समझो दम्भी शिष्य है, स्वार्थी शिष्य है, स्वार्थी सेवक। ખરો શિષ્ય પ્રેમને ખાતર શુદ્ધ પ્રેમથી પોતાના ગુરુની આજ્ઞાને માથે ચડાવે છે। આજ્ઞા પાલન કેવી રીતે કરવું તે બરાબર જાણી લો તો જ તમે બીજા પર આજ્ઞા ચલાવી શકશો। શિષ્ય કેવી રીતે બનવું તે શીખી લો તો જ તમે ગુરુ થઈ શકશો। શિષ્ય કેવી રીતે બનવું એ શીખી લો તો જ તમે ગુરુ થઈ શકશો। આજ્ઞા કેવી રીતે પાલવી એ શીખી લો તો જ તમારી આજ્ञा બીજા स्वीकार કરશે। ऐसे गुरु नहीं बना जाता है, पहले शिष्य बनने की अक्ल होती है, आज्ञा पालने की तत्परता होती है, तभी आप गुरु बन सकते हैं, तभी मन के गुरु बन सकते हैं। नहीं तो मन तुम्हारा गुरु बना बैठा है, नचाता रहता है। हजारों जन्मनी मां ना आपी शकी, हजारों जन्मना बापा એવું જ્ઞાન ના આપ્યું, હજારો જન્મના મિત્રોએ એ પરમાત્માનો દ્વાર ના દેખાડ્યો, એ દ્વારે ગુરુ લઈ જાય છે। ગુરુ કંઈ વળતરમાં બદલામાં કંઈ ગુરુજી સંકોચ કરે છે? ના ના, લાખો જન્મમાં તમને ના મળ્યું એ વસ્તુ આપવા માટે ગુરુ રાહ જોતા હોય છે। આ તો તમારા 5-25 લાખ શું હીરા જવેરાત શું છે, તમારી મંડી, આખી મંડી એ કંઈ નહીં। ગુરુ એ વસ્તુ આપવા માંગે છે કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું પદ બી કંઈ નહીં, ઇન્દ્રદેવનું પદ બી કાંઈ નહીં, એવું આપવા માંગે છે। અને એવા ગુરુઓ સાથે તમે આચરણ કેવું કરો છો એ વિચારો જરા। ક્યાં જઈને પહોંચશે આ ગાડી ઘડપણમાં છેલ્લી ઘડીઓ। નારાયણ 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 હો। ગુરુની આજ્ઞાને વશ થવું, તેમને આધીન થઈને વર્તવું, તેઓ જેમ કહે તેમ કરવું એ ગુલામી માનસ છે। આવી ભ્રામક માન્યતાને મનમાંથી દૂર કરો। કે ગુરુ જેમ કે એમ માની લેવું કરવું એ તો કંઈ ગુલામી છે, હવે હું ગુલામી નહીં કરું, એ ભ્રામક માન્યતા। હું કંઈ કૂતરો છું એ ભ્રામક આવેશ, તામસી આવેશ। અજ્ઞાની મનુષ્ય માને છે કે હંમેશા બીજા માણસની આજ્ઞાને આધીન રહી તે કહે તેમ કરવું એ પોતાની લાંછનરૂપ છે અને પોતાની સ્વતંત્રતાને બાધક છે। આ ગંભીર ભૂલ છે। जो तमें गंभीर भूल है। अज्ञानी आदमी समझता कि दूसरों की आज्ञा मान के अपने को अधीन क्यों बनाना, अपने स्वतंत्र रहेंगे। अब स्व को तो देखा नहीं, स्वतंत्र कैसे रहेगा? फिर तो मन की आज्ञा में रहेगा, मन जैसा कहेगा ऐसे ही तो करेगा। तो अज्ञानी आदमी अगर गुरु की आज्ञा में नहीं रहेगा तो मन के कहने में रहेगा। अब मन तो ले जाएगा, कुत्ता बनाएगा। बंदर तो बना के आया, हूँ कई कूतरो छू, કૂતરો થઈ ગયો છે, તું વાંદરો થઈને આવ્યો છે, તું શું થઈને નથી આવ્યો એ કહી દે ને પેલા। તું શું નથી થઈને આવ્યો એટલું કે, આટલી વારથી ઊભો છું, મારા ઉપર ધ્યાન દેવાતું, હું કઈ કૂતરો છું, તું શું નથી એટલું કે, શું નથી થઈને આવ્યો।
નારાયણ નારાયણ નારાયણ. જો તમે શાંતિથી વિચાર કરશો તો જણાશે કે તમારી વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા એ વસ્તુતઃ તમારા અહંભાવ અને ઘમંડ પ્રત્યેની તમારી તદ્દન પરવશતા જ સૂચવે છે. તે તમારા स्वतंत्रता लिया तो विनाश है. व्यक्तिगत जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपने स्वतंत्र रही. वो आदमी सचमुच में अभागा है जिसके ऊपर कोई देखभाल करने वाला नहीं, जिसका कोई लगाम खींचने वाला नहीं, जिसको कोई चाबुक लगाने वाला नहीं. वो आदमी सचमुच में अभागा है. તે તમારા કામુક મનનો સ્વેચ્છાચાર જ છે. વસ્તુતઃ તો જે મનુષ્ય પોતાના મન અને અહંભાવ પર વિજય મેળવે છે તે જ ખરો સ્વતંત્ર છે, તે જ વીર છે. આવો વિજય મેળવવા માટે જ મનુષ્ય પોતાના ગુરુની દૈવી પ્રકૃતિને આધીન રહેવું પડે છે. આવી આધીનતા દ્વારા જ તે અધોગામી અહંભાવનો નાશ કરીને અનંત સુખનો દિવ્યાનંદ મેળવે છે. એમએની ડિગ્રી માટે થીસીસ લખવા જેવો આધ્યાત્મિક માર્ગ સહેલો નથી. આ તદ્દન डिग्री माटे थीसिस लखो. थीसिस लिख दिया एमए की डिग्री के लिए और एमए बन गया. एमए बनना आसान है, साक्षात्कार करना ऐसा आसान नहीं है. एमए ની ડિગ્રી મેળવવા માટે થીસિસ લખી લેવું એવો આ માર્ગ નથી. ये तो अपने को मिटाने का मार्ग है. प्रथम पहला मस्तक मूके पछी लेवू नाम जोने सुतवित दारा शीश समर्पे पछी लेवू नाम जोने भंस वाड़ू मुखे मारू ऊपर से मारू मार एटलू करता हरि भजे करी नाखू निहार. ऐसा कहने के बाद भी कैसा कैसा आदमी होता है. मर्दों का रास्ता है, यहाँ कायरों का तो काम ही नहीं है. मर्दों का रास्ता है. गुरुओं के साथ निभाना, साक्षात्कार करना, इसी जन्म में करोड़ों जन्म के स्वभावों को कुचलना मर्दों का काम है. गुरु ठपका देते तो भी करुणा है, कोई दुश्मनी थोड़े है. और ऐसा नहीं करे तो बढ़ेगा भी नहीं आगे. वाह 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 भाई वाह, वाह भाई वाह, जे करता हो वाह भाई वाह, तो પછી प्रोग्रेस શું થશે. जितना आदमी आगे बढ़ता है उतना पेपर कड़क आते हैं. बाल मंदिर के पेपर से हाई स्कूल के पेपर तगड़े होते हैं, हाई स्कूल से एमएस के पेपर और तगड़े होते हैं. जितना आगे बढ़ेगा उतना तो होगा ही. अभी साधारण बुद्धि का आदमी आ जाए, साधारण आदमी आ जाए तो उसके आगे थोड़ी ये बात होगी. रविवार के सत्संग में ये बात थोड़ी होगी. जितना आदमी नजीक होगा उतना उसके उत्थान का विचार होगा. गुरु बनना भी बड़ा, एक एक शिष्य की कमियों पे नीचे आना पड़ता है. एकांत में बैठ के आत्मज्ञानी हो जाना. राम तीर्थ को किसी ने कहा कि तुम्हारा शिष्य साधु हो गया था और आप अमेरिका चले गए, ये बिगड़ गया है और कामी हो गया, मनमाना करने लगा और फिर शादी भी कर लिया, कपड़े उतार दिए. बोले अब मैं क्या करूं, मैं कोई गडरिया थोड़े हूं कि भेड़ों के पीछे घूमता रहूंगा. सबकी संभालो, राम को अपनी मस्ती में ओम ओम ओम. राम अपनी मस्ती में मस्त है, सबकी संभालो. रोकड़ू कह दीजिए जाओ फूटाओ मारे शू. तो हम एक कल राम के पीछे, ये दुनिया लुंडी के पीछे 3.5 घंटे हमने बर्बाद किए. मंत को क्या है, छोकरो जाने बस साढ़े गुरु जाने कह दिया तो अब गुरु को तुम सिर खपाना पड़ता है. महसूस कर दिया गलती, माफी ले लिया, ठीक चलो. अब छोड़ देते तो गलती बढ़ती जाती. मान तो कदे ध्यान न देनु. बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु बनना बहुत बड़ी बात है. बाप बन के जन्म दे दिया बस,
गुरु तो सोचता है कि शरीर का विकास क्यों रुका है, कैसा है, क्या अपने बीच होता है तब तो बोलता है, लेकिन अकेला में भी किसी किसी के लिए कब कब क्या क्या सोचता होगा गुरु। एक बार गुरु बन के देखो तो पता चलेगा। माँ बन के देखो तो बेटे के लिए कितनी तत्परता होती है, परीक्षा होती है। અત્યારે શું ખાતી હશે, કેમ હશે, ચલો હવે જલ્દી જઈએ, ઘરે છોડી મૂકીને આવ્યા છે બેબી, કુદાકુદ થાય છે મનને, ખ્યાલ રાખવો પડે મા બાપનું હૈયું તો उससे 1000 गुना दिल हृदय करुणा से भरा होता है। माँ और बाप का जितना अपने नन्हे मुन्ने शिशु के लिए होता है ना, उससे भी 1000 गुना करुणा गुरु के हृदय में होती है। ऐसे गुरु ला कोई कुछ चाहे तो टहक कर दूँ, कुल्हालो दे टहक, डूंटी डूंटी माँ आनंद छलके, गुरु जो अपमान बुद्धि करे, धन्य। पढ़ो। આ તદ્દન જુદી લાઈન છે, તેમાં પ્રત્યેક ક્ષણે ગુરુની સહાય અનિવાર્ય છે. હાલના જમાનાના યુવાન સાધકો પોતાને કોઈની મદદની જરૂર નથી એમ માનવાવાળા અભિમાની અને ઘમંડી હોય છે. અભિમાની ઘમંડી હાલના યુવાનો આપણે કોઈ ગુરુની જરૂર નથી, આપણે કોઈની સહાયની જરૂર નથી, ऐसा जो सोचते हैं वो अभिमानी होते, घमंडी होते हैं। तो આપણો હું તો ફોટો રાખીને કરી લઈશ, અરે તારા જેવા 10 બીજા ફોટા રાખતો, હું તો એકાંતમાં ભજન કરીશ, બાપુનો ફોટો રાખીશ। અને કર્યું હોત એકાંતમાં ભજનને ફોટો રાખ્યો તો ક્યાં પોક્યા હોત। મન જે સૂચનો આપે છે એમ જો કરવા માંડે ને તો પતી ગયું ભાઈ, ઠેઠ કિયાઓ ક્યાં પહોંચ્યું। થોડી છાયાથી નીચે ગયા, दूर જતા રહ્યા, छाया थी थोड़ा दूर गया, क्या पहुंचा। चौधरी साहेब आटला वर्षो गया, हवे पाछा फरी वळ्या। थोड़ा आदमी मनमुख हो जाता, थोड़ा छाया से दूर हो जाता तो कहीं पहुंच जाता, फिर महसूस करता था अरे 5 साल ऐसे बर्बाद हो गए, 5 वर्ष मारा बगड़ी गया। से कई जिंदगी गंवा देता आदमी, थोड़ा सा मन के चक्कर में आ जाता है, मन के कहने में आ जाता है तो कई जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए गीता ने कहा विमूढ़ानानुपश्यन्ति, विमूढ़ आदमी नहीं देख सकते तत्व को, जो मन के कहने में चले वो इस परमात्मा को नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंखों से, ज्ञान की आंखों तो गुरु की आंखों से देखने को जब मिलेगा तभी ज्ञान की आंखें मिलेगी। अपने मन के अनुसार चला तो हो गया आपने। તે પોતાના ગુરુની આજ્ઞા માનવાની પરવા કરતા નથી. પ્રથમ તો તેઓ પોતાને માથે ગુરુ જ રાખવા માંગતા નથી, તેમને પ્રથમથી જ સ્વતંત્રતા જોઈએ છે. જ્યાં તેઓ સત્યનો અથવા આધ્યાત્મિકતાનો મૂળાક્ષર પણ જાણતા નથી, ત્યાં તેઓ માની બેસે છે કે અમે તો તુરીય અવસ્થામાં જ રહીએ છીએ. પોતાની સ્વચ્છંદી મનપસંદ રીત પ્રમાણેના આચરણોને જ તેઓ સ્વતંત્રતા માની બેઠા હોય છે. આ તેમની ગંભીર અને શોકજનક ભૂલ છે. ગંભીર અને શોકજનક ભૂલ છે, નાની નહીં, ગંભીર શોકજનક, ને બ્રહ્મવેતાને શોક થાય તેવી ભૂલ છે આપણી. આથી જ તેઓ આગળ વધી શકતા નથી અને તેઓ વખત જતાં સાધનામાં અને ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં પણ વિશ્વાસ ગુમાવી બેસે છે. આમ તેઓ કોઈ પણ ધ્યેય વિના કાશ્મીરથી ગંગોત્રી અને ગંગોત્રીથી રામેશ્વર સુધી સ્વચ્છંદી વિલાસી રીતે ભટક્યા કરે છે. વિચાર સાગર, પંચદશી વગેરેમાંથી ગોખેલા શબ્દો ખોલીને પોતે જીવન મુક્ત હોય તેવો ડોળ કરે છે. જો તમને નળમાંથી પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય તો તમારે નળ પાસે જઈને નીચા નમવું પડશે. તેવી જ રીતે જો તમારે ગુરુના પવિત્ર મુખમાંથી બહાર ટપકતા આધ્યાત્મિક વચનામૃતનું પાન કરવું હોય તો તમારે દીનતા અને આધીનતાની મૂર્તિ બનવું પડશે. મનની અશુદ્ધિને તમારે સંપૂર્ણ રીતે ગાળી નાખવી પડશે. મનની અશુદ્ધિને આપણે ગાળતા નથી,
મન અશુદ્ધ કઈ રીતે થાય છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન આપતા એટલે જ દુઃખ થાય, એટલે લાંબુ થઈ જાય. મન અશુદ્ધ થાય છે દોષ દર્શન, મન અશુદ્ધ થાય છે ગોળ ચણા રાખો, આમ કરો અને પહેલાના સંસ્કારોને વળગી રહો, તેથી મન અશુદ્ધ થાય. મનને શુદ્ધ કરવા માટે તત્પરતા નથી એટલે અશુદ્ધ થાય. મળેલી વાહવાઈને પકડી રાખવાની ઈચ્છા થાય, મળેલા માનને પકડી રાખવાની ઈચ્છા થાય तो मन अशुद्ध था. जो मान मिलता है उसको पकड़ने की इच्छा न करे तो उससे 10 गुना आता है. जो धन मिलता है उसको पकड़ने की इच्छा न करे तो उससे 10 गुना लाभ होता है. जो सुख मिलता है संसारी उसको पकड़ने की इच्छा न करे तो वो सब सुख 10 गुना हो जाता है. जो पकड़ने की इच्छा किया गया. जीवन जीने की टेक्निक होनी चाहिए. 2 दिन खूब हवाएं लगी. क्यों हवाएं दौड़ रही थी कि जहाँ गर्म हवाएं थी ऊपर चढ़ गई, उसकी खाली जगह भरने के लिए दरिया की ठंडी हवाएं भागी. 2 दिन तक की हवाएं चली गई. ऐसे ही अपना विवेक बुद्धि से अहम हट जाता है तो ब्रह्मानंद का शीतल अनुभव उस जगह को भर देता है. अपने तप्त हृदय का अहम हट जाते ही ईश्वर वहाँ प्रकट हो जाते हैं. इस प्रकृति का नियम. खाली जगह भरने के लिए हवाएं कैसे दौड़ती है? कोई बोलने जाता है क्या तुम दौड़ो भागो? ऐसे ही हमारा ईगोलेस होते ही परमात्मा रस, इस हवाओं को तो दौड़ते दौड़ते समय लगता है और दौड़ती तो दूसरों को भी ठंडक देती जाती है. वो हवाओं को इतना नहीं, वो तो भले दौड़ती है लेकिन एक पल भर में पहुंच जाती. इधर से गर्म हवा भागी तो ठंडी हवा आई पहुंची. ऐसे यहाँ से अहम हटा तो ईश्वर आए. ऐसा होता है. और अहंकार वाला आदमी जगत का थोड़ा कुछ जानता और अपने को बड़ा समझ लेता है. उसको पता नहीं कि ये जगत की तो कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे. ये तुम्हारा भारत क्या होता है, तुम्हारा अमेरिका क्या होता है. सारी पृथ्वी सूरज का 13वां लाखवां हिस्सा है. और सूरज आकाशगंगा में सबसे छोटा सूरज है. और ऐसी आकाशगंगाएं कई है. और उनको संचालित करने वाला परमात्मा के साथ जिन महापुरुषों का सीधा संबंध है, उनके आगे तुम्हारे दुनिया की पदवी क्या कीमत रखती है. इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, LLB है, ये है वो है. तो मिनिस्टर हो जा, प्राइम मिनिस्टर हो जा, तो पूरे वर्ल्ड का राजा बन जा, फिर भी क्या है तेरे पास? मृत्यु के झटके में तो सब छूट जाएगा. अहंकारी मनुष्य समझता कि मेरे पास ये है वो है. क्या रखा है तेरे पास? मृत्यु का झटका आते ही सब इधर पड़ा रह जाएगा. मेरी लड़कियां हैं, मेरे लड़के, लड़कियां जमाई की, लड़के बहुओं के, तेरा शरीर शमशान का. ये पक्का लिख दे दीवार पर लिख दो. रोज पढ़ो. છોડીઓ જમાઈઓની, છોકરાઓ બહુઓના, અને આપણું શરીર શમશાનનું. આપણા તો એક ઈશ્વર જ. ઓમ 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 ઓમ. છોડીઓ જમાઈઓની લખી લેવાનું દિવાલ ઉપર, વંચાય એ રીતે. છોડીઓ જમાઈઓની, છોકરાઓ બહુઓના, અને આપણો દેહ શમશાનનું. દેહ શમશાનનું અને આપણો આત્મા પરમાત્માનો છે. આપણે પરમાત્મા સિવાય આપણું બીજું કોઈ છે જ નહીં. ભાઈઓ કે ભાઈઓ ભાભીઓના થશે અને છોકરાઓ બહુઓના થશે. છોડીઓ જમાઈઓની થઈ જશે અને તમારો બોડી શમશાનનો થઈ જશે. અને તમે પરમાત્માના થાઓ, નહીં તો પછી રખડવું પડશે. ઓમ ઓમ ઓમ.
તે અંતર્યામી પરમાત્માને ખરા હૃદયથી ખરા ભાવથી વિનવતા જાઓ કે હે ભગવાન, હે દયાનિધે, હે અંતર્યામી પ્રભુ, જીવનનો સૂર્ય આથમે તે પહેલા હે દાતા, હે પ્રભુ, હે જીવનદાતા, તારો પ્રકાશ અમને મળે, તારો પ્રસાદ અમને મળે તેવી તું દયા કરજે મારા વાલા। जीवन का सूरज ढल जाए, जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले जीवन दाता तेरे ध्यान में हम विश्रांति पालें। गहरी गहरी शांति में डूबते जाओ, जहां तुम्हारे मन का उद्गम स्थान है, जिस परमात्मा की सत्ता से तुम्हारी आंख देखती है, जिसकी सत्ता से तुम्हारे कान सुनते हैं, वो परम सत्ताधीश तुम्हारे हृदय में विराजमान है। उसको प्यार करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। कुटुंबी तुमसे मुंह मोड़े उसके पहले तुम अपना नाता उस परमात्मा से जोड़ लो। संसारी लोग तुम्हें शमशान में पहुंचा कर आए, उसके पहले तुम अपने आप को परमात्मा तक पहुंचा दो। તમે ખરા હૃદયથી પ્રાર્થના કરો, અથવા એ વાલાને પ્રેમ કરો, અથવા તો વિરહ અગ્નિ પ્રગટ કરીને તમારા અહમને બળી જવા દો, તમારા પાપોને બળી જવા દો, તમારા કલ્મશોને બળી જવા દો, તમારી અશાંતિને બળી જવા દો। ભાગવતમાં લખ્યું છે, વાગ ગદગદા દ્રવતે યસ્ય ચિત્તમ रुदति भीक्षणम हसति क्वचित विलज्जोद गायन्ति नृत्यन्ते च मद भक्ति भुवनम पुना मद भक्तो भुवनम पुनाति। गहरी शांति में डूबते जाओ। पड़ोसी लोग अपना फर्ज पालते जाएं। ये संसार धर्मशाला है, सराया है, सब चला चली का मेला है। मृत्यु के बाद कर्ता अनाथ रह जाए, उसके पहले कर्ता अपने नाथ को जान ले तो कितना अच्छा होगा। हजारों कर्तव्य निभाए और कर्तव्यों के परिणाम सुख और दुख व्यतीत हो गए। हजारों कर्तव्य निभाव्યા પછી કર્તવ્યનું ફળ સુખ અને દુઃખ એ પણ પૂરું થઈ જાય છે। મૃત્યુના ઝાટકામાં બધા જ પારકા થઈ જાય છે। એ વખતે તમારો જે ખરેખરો મિત્ર છે એ પરમાત્મા જ તમારો સાથ આપે છે, બીજો કોઈ મિત્ર તમારી સાથે મર્યા પછી નહીં ચાલી શકે। જે ખરો મિત્ર છે એની સાથે અત્યારથી જ તમારી વૃત્તિ જોડી દો, તમારી તાળી મેળવી દો। તમારો હાથ તે જે હાથ પકડવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે એને સોંપી દો। જે અગમ નિગમના યાત્રીઓ છે તે બહારની સંપત્તિ અને સત્તા ઉપર ભરોસો એટલો નથી કરતા જેટલો પોતાના પુણ્ય અને પરમાત્મા ઉપર કરે છે। તમે એ તમારા પરમાત્માના પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં ડૂબતા જાઓ, ડૂબતા જાઓ। એ વાલાને વાલ કરતા જાઓ। તમારા હૈયાને પવિત્ર થઈ જવા દો। तुम्हारे चित्त को परमात्मा प्रसाद से भर जाने दो। तुम्हारे चित्त को परमात्मा पुकार से भर जाने दो। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, ए मेरे प्रभु तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। कुटुंबी अमने शमशाननी अग्नि अर्पण करे ते पहला अमने गुरुओनी भक्ति प्राप्त थाय।
છોકરાઓ અમને અગ્નિ આપે એ પહેલા અમને કોઈ સંત પોતાની અનુભૂતિ આપે એવી તું દયા કરજે મારા વાલા. हमारी बाहर की आंख सदा सदा के लिए बंद हो जाए, उसके पहले तू हमारी भीतर की आंख खोल देना. અસ્તો માં સદગમયા, અમને અસત્ય આસક્તિઓથી બચાવજે વાલા. તમસો માં જ્યોતિર્ગમયા, અમને અંધકારથી બચાવી અંદરના પ્રકાશ ભણી લઈ જજે મારા વાલા. મૃત્યોર્મામ અમૃતમ ગમયા, અમને મૃત્યુના કાળકરાળના પાશથી બચાવી તારા અમર ધામની પરવાનગી આપજે મારા પ્રભુ. અને શાસ્ત્રોમાં તારું વચન છે, જે મારા સંતોના દ્વારે જાય છે તે મારા દ્વારે પહોંચે છે, જે મારા ભક્તોના માર્ગે ચાલે છે તે મને વાલો છે. હે પ્રભુ, તારા વાલાઓમાં અમારું નામ નોંધાય તેવી દયા કરજે. તમે પ્યાર કરતા જાઓ. તમે તમારા ઈષ્ટદેવને, તમારા પ્રભુને, જેને તમે માનતા હો, બધા જ નામ એના છે, બધા જ રૂપ એના છે. તમારા ઈષ્ટને, તમારા કુળદેવને, દેવીને, ગુરુને, ભગવાનને, કોઈ સંતને, કોઈ આત્મરામી, કોઈ બ્રહ્મવેતા સંતને, કોઈ આત્મ સાક્ષાત્કારી સંતને, કોઈ ભગવંતને, જેને તમારે શ્રદ્ધા સ્વીકાર કરતી હોય એને તમે પ્રાર્થના કરતા જાઓ અથવા વાલ કરતા જાઓ. તમે જરાક વાલ કરશો એ 10 ગણો વાલ તમને ઉમેરીને તમારા હૈયાને આનંદથી ભરી દેશે. તું एक कदम चल वो 10 कदम चल कर आएगा. तू एक निगाह डाल उसकी रहमत पर वो 10 निगाहें डालेगा. तू तेरा उर आंगन दे दे मैं अमृत की वर्षा कर दूं. तू तेरा ईगो दे दे मैं परमात्मा का रस भर दूं, मैं खुदाई नूर भर दूं. हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसमें योगेश्वरों का मन विश्रांति पाता है. અમે તે પરમાત્માને વાલ કરીએ છીએ જે ખરેખર વાલો છે. તમે પરિશ્રમ કરીને ધ્યાન ન કરશો, તમે એને વાલ કરો, બાકીનું કામ એને કરવા દો. તમે ધ્યાન કરનારા ન બનશો, તમે તો એના જ બની જાઓ. आप ध्यान करने की कोशिश मत करना, सच्चे हृदय से उसी के बनते जाना जो तुम्हारे दिल की हर धड़कन को सत्ता देता है. आप प्यार करते जाना. अगर प्यार नहीं कर सको तो पुकार करना कि प्रभु अब तो हाथ पकड़ ले.
जीवन का सूरज ढले उसके पहले जीवन दाता तू हमारा हाथ पकड़ लेना। शमशान में जाकर अग्नि का कौड़िया हो जाए शरीर, अग्नि का ग्रास बन जाए, उसके पहले तेरा दास बन जाए, ऐसी कृपा करना। तेरा सखा बन जाए, तेरा अनुभव करने वाला, तेरा प्यारा बन जाए, ऐसी कृपा करना। मृत्युना एकी ઝાટકે બધું જ છોડી દેવું પડે એ પહેલા અમારો અહમ તારા ચરણોમાં સોંપાઈ જાય। અમારો અહંકાર અને ચિંતાઓ કર્મોના પોટલા તારા ચરણોમાં સ્વાહા થઈ જાય તેવી તું દયા કરજે મારા વાલા। आप प्यार करते जाओ, जो सचमुच में प्यारा है उसको प्यार करते जाओ। सचमुच करो तो अभी अभी अनुभव होगा, नहीं तो झूठ मूठ में ही करो। जो भी तुम्हारा भगवान हो, इष्ट हो, તમારા હૈયાને વિશ્રાંતિ પામવા દો। એકાગ્રતાથી સફળતા મળે છે, ચિત્તની વિશ્રાંતિથી સામર્થ્ય ઉદ્ભવે છે અને પરમાત્મા અને સંતોના માટે પ્રેમ રાખવાથી જીવનમાં દિવ્યતા આવે છે। એ શાસ્ત્રોનું વચન અનુભવ કરવા માટે જ આપણને મળ્યું છે। एकाग्रता से सफलता, चित्त की विश्रांति से सामर्थ्य और भगवान के प्यारे संतों को प्यार करने से जीवन में दिव्यता आने लगती है, कर्म में दिव्यता आने लगती है, निष्कामता आने लगती है। हम उसी अंतर्यामी का ध्यान करते हैं जिसमें ज्ञानेश्वर का मन तल्लीन हो गया था, जिसमें काशी के विख्यात पंडित नुमाई गौरांग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जगन्नाथ जी से यात्रा करते करते वृंदावन आए, हरिबोल का कीर्तन करते करते भाव विभोर हो जाते थे। जिस परमात्मा के प्यार में, उसी प्यारे का हम ध्यान करते हैं। नुमाई पंडित सड़कों पर नाचे हैं परमात्मा प्रेम में। हम सड़कों पर न नाच सकें तो संतों के द्वार पर तो हमारा दिल थनगनित हो जाए। लोभी आदमी धन के लिए रोता है, मोही आदमी परिवार के लिए रोता है, अहंकारी आदमी सत्ताओं के लिए रोता है। लेकिन जो भगवान का प्यारा है वो सत्ता के लिए रोता नहीं, सत्ता का सदुपयोग करता है, धन का सदुपयोग करता है, अपने अहम का सदुपयोग करके अपना जीवन धन्य करता है। जो बड़भागी लोग हैं वे इस लोक और परलोक का सदुपयोग करते हैं। राजा जनक के पास सत्ता थी, लेकिन सद्गुरुओं के अनुभव में जनक ने अपने जीवन को धन्य किया था। दशरथ राजा के पास सत्ता वैभव था, लेकिन वशिष्ठ मुनि के चरण पखाल कर जीवन धन्य किया था दशरथ ने और राम जी ने। राजा भोज के पास धन था, धन होना पाप नहीं, सत्ता होना पाप नहीं, सौंदर्य होना पाप नहीं, लेकिन प्यारे का अनादर करके संसार में आसक्त होना पाप है। अपने अंतर्यामी में डूबना नहीं और संसार में डूबना ये भविष्य अंधकार में बना देता है। और जो संसार में रहते रहते संसार के स्वामी में गोता मारता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे संतों की प्यालियां पिला दे कोई। मुझे फकीरों की अमृत धारा पिला दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां, बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खींच चलो वहां। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या,
मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे संतों की अनुभूति करा दे कोई, मुझे प्यारों का पैगाम सुना दे कोई। प्रभु तेरी जय हो। आप उस प्यारे को प्यार करते जाओ, तुम्हारे पाप ताप बहाते जाओ, તમે તે વાલાને વહાલ કરતા જાઓ ને। સંસાર માટે ઘણા આંસુ તમે પાડ્યા હશે, સંસાર માટે ઘણા ઘણા તમે તરંગો ઉત્પન્ન કર્યા હશે, પણ હવે તમે તમારા ઈષ્ટના માટે એક પ્રેમની તરંગ ઉત્પન્ન કરો, એક ભાવની પવિત્ર વૃત્તિમાં તમારા કર્મોને સ્વાહાકર થઈ જવા દો। ભાગવતનો શ્લોક છે, વાગ ગદગદા દ્રવતે યસ્ય ચિત્તમ रुदति भीक्षणम हसति क्वचित विलज्ज उद्गायन्ति नृत्यन्ति च मद्भक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, कभी हंसता है हे उद्धव, कभी रोता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, ऐसा जो मेरा भक्त है वो भूमि को पावन करता है, त्रिभुवन को पवित्र करता है। प्यारा है, योगेश्वरों का आत्मा है, उस प्यारे का हम ध्यान करते हैं। जो ब्रह्मवेताओं का अव्यक्त ब्रह्म है, तपस्वियों का आश्रय स्थान है, योगियों का निज स्वरूप है और भक्तों का भगवान है, उस प्यारे का हम ध्यान करते हैं। प्रभु तारो जय हो। तुम्हारा इष्ट ने तमे वहाल करो, खरा हृदयथी एनो जय जयकार थई जवा दो अने एनो जय जयकार ए तमारा जय जयकार में ए बदली आपशे। जय हो प्रभु तारो जय हो, मारा वाला तारो जय हो, मंगल जय हो, प्रभु तारो जय हो, जय हो। खूब धन्यवाद से, पूरे हृदय से, पूरे अहोभाव से जय हो। मारा वाला तारो जय हो, मारा इष्ट देव तारो जय हो, मारा गुरुदेव तारो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरि हरि बोल। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, मस्तों की मस्ती बंदगी से कम नहीं, इबादत से कम नहीं, ब्रह्मवेताओं की हस्ती खुदा से कम नहीं। जय हो। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। ओम 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 मेरा झूमे रोम रोम, हरि ओम ओम ओम। भगत साहब शंकर इंद्रिय का बैर करो। ओम मेरा बोले रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा झूमे रोम रोम, हरि। जय हो।
परमात्मा के प्यारों की महफिल है, ये हरि के दुलारों की महफिल है, ये राम के दुलारों की महफिल है। जय हो, जय हो, प्यार से बोलो ना, जय हो, 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 हरि हरि बोल। पड़ोसी लोग कंट्रोल करें, पड़ोसी। हरि ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा झूमे रोम रोम, हरि हरि ओम 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 मेरा झूमे रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। जय हो, जय हो, मारा वाला तारो जय हो, मारा गुरुजी तुम्हारो जय हो। हरि ओम 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 मेरा झूमे रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम, हरि परम शांति, ऊंडी शांति, आंतरिक शांति, आत्म शांति, परमात्मा शांति, शुद्ध शांति, स्वरूप में शांति। ओम शांति 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 शांति। मेरा मन उसी शांत स्वरूप परमात्मा में डूबता जा रहा है, जिसमें योगेश्वरों का मन विश्रांति पाता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। हे अर्जुन, सब योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से मुझे भजता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तः तमोमतः। कर्म योग, लय योग, हठ योग सब अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन जो आत्म भाव से मुझ में डूबता है वो तो योगी सर्वश्रेष्ठ मुझे मान्य है, सर्वोपरि है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तः तमोमतः।
सिया राम राम गाए जा सिया राम। हरि ओम ओम गाए जा हरि ओम बंदगी बढ़ाए जा तू बंदगी बढ़ाए जा तू बंदगी बढ़ाए जा बंदगी वो खुद ही प्यारा आएगा वो खुद ही प्यारा शिव ओम ओम गाए जा ओम ओम तेरी नैया पार लगाए जा ओम ओम गाए जा तू बंदगी बढ़ाए जा आएगा वो खुद ही प्यारा शिव ओम ओम गाए जा ओम ओम तेरी नैया पार लगाए जा ओम ओम गाए जा तू बंदगी बढ़ाए जा
महफिल है, ये राम नाम के प्यारों की महफिल है। यहाँ चतुर आदमी का काम नहीं, यहाँ तो जिसने अपना मैं को मालिक के चरणों में अर्पित कर दिया, वे आध्यात्मिक प्रसाद के अधिकारियों की महफिल है। जय हो। शिव ओम ओम गाए जा। जय हो। तेरी नैया पार लगाए जा, नैया पार, तू बंदगी बढ़ा